बैकलैश 2024 खत्म हुआ, पर बैकलैश खत्म होने के बाद हमें क्या देखने को मिला। कोडी रोड्स ने WWE बैकलैश 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया एले नाइट, सेथ रोलिंग्स, रेंडी ऑर्टन और साथ में द रॉक का, जिन सुपरस्टार्स के खिलाफ वो मैच खेलना चाहते हैं। यानी कि अभी भी हमें कोडी रोड्स लगातार हर मैच के बाद, हर स्मैकडाउन के बाद, हर PLE के बाद द रॉक को कॉल आउट कर रहे हैं और WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए ललकार रहे हैं। शायद द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच समर स्लैम 2024 पे ही हो जाए। बात करेंगे CM पंक के बारे में। CM पंक ने एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बताया कि वो WWE बैकलैश के दौरान बाथरूम में बंद हो गए थे। जब वो फाइनली बाथरूम से बाहर निकल पाए तो उन्हें वहां पे यानी कि WWE के हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं मिला और उनके पास एक्सेस कार्ड ना होने की वजह से वो वहीं पे लॉक रह गए। बुरा वक्त CM पंक का, पर CM पंक ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील करी कि जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2023 पे अपनी रिटर्न करी थी तो फैंस का रिएक्शन देख के उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें दिल का दौरा आ रहा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। Okay, this is what's legitimately happening. I got done doing the pre-show and I got locked inside a bathroom while I was changing out of my suit. Nice suit, by the way, danielgeorge.com. He's in Chicago. And by the time I got out of the bathroom, everybody's gone. So I'm literally in, God, I don't know what you call this anymore. Titan Towers 2, headquarters. But I'm here, and I figured since I was here, I might try to pull some Phantom of the Opera shit and see how long it takes somebody to notice that I am in fact here. I don't know what the employee work schedule is. I don't know who works at what time. And there are a lot of doors you need a key card for, and I don't have a key card. But, sorry, I got cut off. I didn't know there was a time limit on these things. But anyway, I'm in the gym now, so I figured since I got stuck here and I missed my flight, I'm going to work out, and then I'm going to wander around and see what sort of trouble I can cause. Hopefully nobody who works here is watching this on social media. That would be a big mistake on my part. फिन बेलर ने दोस्तों अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया डेमियन प्रीस्ट के अटैक के बाद। डेमियन प्रीस्ट ने फिन बेलर का गला पकड़ लिया था जब फिन बेलर ने मैच के बाद जे ऊसो पे अटैक करा। फिन बेलर ने अपनी और डेमियन प्रीस्ट की बैकलैश 2024 की फोटो को पोस्ट करा जहां पे वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसे देख के यही लगता है कि शायद हमें इन दोनों के बीच में यानी कि जजमेंट डे की टीम में एक ब्रेकअप होता हुआ दिखेगा और फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच भी हो जाएगा। दोस्तों, बैकलैश 2024 पे हमें नया WWE में ब्लड लाइन का मेंबर रिवील होता हुआ दिखा। इस फोटो को पोस्ट करा WWE ने, जहां पे हमें तीनों ब्लड लाइन के मेंबर देखने को मिल रहे हैं। साथ में पॉल हेमन बैकग्राउंड में बिल्कुल भी अनहैप्पी हैं, यानी कि इतने ज्यादा अनहैप्पी कि पॉल हेमन ब्लड लाइन का साइन तक नहीं कर रहे। ब्लड लाइन में ये बात अब साफ है कि पॉल हेमन कुछ ऐसा करेंगे जो शायद ब्लड लाइन की इस टीम को वो धोखा दे या वो रोमन रेंस को धोखा दें। साथ में दोस्तों, सेथ रोलिंग्स का नया लुक भी रिवील हुआ। वो अपनी वाइफ के साथ घोड़ों की रेस देखने गए थे जहां पे उनका नया लुक रिवील हुआ। यहाँ पे सेथ रोलिंग्स ने अपनी शेव पूरी तरीके से क्लीन कर रखी है। कई लोग कह रहे हैं कि सेथ रोलिंग्स ने अपने बाल भी काट लिए हैं, पर ऐसा नहीं है। इस टोपी में उनके पीछे बाल देखे जा सकते हैं।
जिस वजह से हम कह सकते हैं सेथ रोलिंस का नया लुक तो है, पर सिर्फ उन्होंने शेव ही करी है। इसके बाद रेसलमेनिया 41 पे ट्रिपल एच ने एक ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट कर दी। ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट करी है कि रेसलमेनिया 41 हमें लास वेगस में देखने को मिलेगी, जिसकी डेट अप्रैल 19 और अप्रैल 20 रखी गई है, नाइट 1 और नाइट 2 की, साल 2025 में। यानी कि शायद ये सबसे ज्यादा लेट होने वाली रेसलमेनिया की डेट्स रिवील हुई है। पर लास वेगस यहाँ पे यूएसए का स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का हब है, तो इसलिए रेसलमेनिया 41 एक बहुत ही बड़ी रेसलमेनिया के तौर पे उभरेगी। साथ में दोस्तों ब्रॉक लेसनर को बैकलैश 2024 पे WWE ने रेफरेंस दे ही दी। ब्रॉक लेसनर का नाम लेना भी WWE में काफी टाइम से बड़ा इंटरेस्टिंग तौर से दिखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को कैमरा लॉक में हमें बैकलैश में परफॉर्म करके दिखाया, जिसके बाद माइकल कोल ने ब्रॉक लेसनर और साथ में उनके कोडी रोड्स की राइवलरी को रेफरेंस दिया कि ब्रॉक लेसनर से कोडी रोड्स ने ये मूव शायद सीख लिया होगा। ये शायद WWE के काफी टाइम बाद लाइव इवेंट पे हमें ब्रॉक लेसनर का नाम सुनने को मिला है, तो शायद ये ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बेहद ही अच्छी न्यूज है। साथ में बात करें ड्रू मैकइंटायर के बारे में, तो ड्रू मैकइंटायर ने डेमिन प्रीस्ट और जे ऊसो के मैच पे अपना रिएक्शन दिया। जैसे कि डेमिन प्रीस्ट ने बहुत ही ऑड रिएक्शन दिया, एक हील सुपरस्टार होते हुए भी उन्होंने जेडी और फिन बेलर को जे ऊसो से पीटने से रोका। ड्रू मैकइंटायर ने सब कुछ लिख दिया एक ही शब्द में और कहा कि ये बकवास था। डेमिन प्रीस्ट के शायद अब वो पीछे आएंगे और हो सकता है हमें जल्दी डेमिन प्रीस्ट और ड्रू मैकइंटायर के बीच में राइवलरी भी शुरू होती हुई दिख जाए। कोडी रोड्स ने क्या करा बैकलैश 2024 के बाद? कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को हरा के अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को तो रिटेन करा, जिसके बाद कोडी रोड्स हमें फैंस के साथ देखने को मिले, जहां पे उन्होंने फ्रांस के फैंस को थैंक यू कहा। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो वायरल हो गई, जो या तो स्मैकडाउन के बाद की है या शायद मुझे वो बैकलैश के बाद की लग रही है, जहां पे कोडी रोड्स रोमन रिंग्स की ट्राइबल चीफ की माला पहने हुए दिख रहे हैं और फैंस के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। शायद कोडी रोड्स ये बताना चाहते हैं कि अब वो ही है असली ट्राइबल चीफ और उन्होंने रोमन रेंस को पूरी तरीके से WWE में रिप्लेस कर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो रोमन रेंस से भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार और प्रॉफिटेबल सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो उनकी माला पहन के घूमना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये सब हमें देखने को मिला बैकलैश 2024 के बाद, जो काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो अब हमें रॉ में और स्मैकडाउन में कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। दोस्तों अगर हम पूछें आपसे क्या कोडी रोड्स का मैच बेहतरीन था एजे स्टाइल्स के खिलाफ और वो रोमन रेंस को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।